जाति प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिला कलेक्टर कार्यालय हनुमानगढ़, जिला कलेक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ के सामने अभी ये धानका जनजाति संघर्ष समिति द्वारा धानका समाज के हितों को लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। अब हम मिलते हैं धरनार्थियों से, SC OBC की बात करते हैं। तो यहाँ एक कितना इनके अंदर गैप है कि राजस्थान के अंदर SC के अंदर 59 जातियाँ हैं, जिसके अंदर आरक्षण का पूरा लाभ अकेले एक जाति ले रही है। इसी प्रकार ST के अंदर 12 जातियाँ हैं और 12% कोटा है। लेकिन विडंबना कहें या दुर्भाग्य कहें कि 12% कोटे के लिए मात्र एक जाति विशेष से अन्य 11 जातियों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा गुज्जर और मीणा का आंदोलन, तो वो ये इतनी ज़बरदस्त जो मजबूत एक कौम जो है कि किसी को भी आंदोलन में पिछाड़ने के लिए है, प्रशासनिक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। और आज ये धानका समाज के जो लोग बैठे हैं, ये लगातार इनके साथ में सरकार लुका छिपी का खेल खेल रही है। ये बराबर हर वर्ष कह सकते हैं हम कि अपने जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर के और ये संघर्षरत रहते हैं। प्रशासन एक बार जब आंदोलन होता है तो दबाव के अंदर जाति प्रमाण पत्र बनाना जारी रखते हैं और फिर उसी तरीके से ये सभी जो लोग बैठे हैं मजदूरी पेशा लोग हैं। और आज तक हम कहें कि सरकार ने 1.5 या 2% भी आरक्षण का जो लाभ इस समाज में नजर आ रहा हो तो ये कहना जो है कि कोई मायने नहीं रखता। तो हम चर्चा करते हैं कि आज ये लोग धरने के ऊपर बैठे हैं, तो इन लोगों की क्या मांग है? भारत चंद धानका पार्षद नगर पालिका पार्षद ST से रहे हो, और ये जो धरना जो आप लोगों ने लगाया है कि किस बात को लेकर के आप लोगों ने धरना लगाया है? लगभग 6 वर्षों से हमारे समाज के जाति प्रमाण पत्र बंद हैं, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाई में, एडमिशन में, स्कॉलरशिप में बड़ी दिक्कत आ रही है। ये शासन और प्रशासन के धूल में नीतियों से हमारा समाज आज बर्बाद हो रहा है। इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हो? तो जिम्मेवार इसको सरकार को मानता हूँ, जो हर बार जब भी सरकार आती है तो हमारे साथ निर्माण करती है। सरकार करती है या कोई जाति ट्रस्ट के लोग आपका विरोध करते हैं कि धानकों को ST के जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए गए? कोई ऐसा तो सामने नहीं आ रहा। तो जाति विशेष 12 जातियाँ ST में आती है, जो भील मीणा धानका हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तब तक हम यहीं धरना लगा के बैठेंगे। जब तक नहीं बनेंगे। अभी सरकार से कोई वार्ता हुई? सरकार से अभी वार्ता चल रही है। अभी हमारे जितने विधायक हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के, उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है। पीलीभंगा से गोठवाल जी हैं, धीरेन्द्र मोची जी हैं, हनुमानगढ़ से अमीर जी हैं, सुरेंद्र पाली टीटी है, उन्होंने सब ने अनुशंसा की है। इस बात में कोई दोहराई या शंका नहीं है कि धानका अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। रिजल्ट नोटिफिकेशन 1976 के अंदर जो है कि धानका को अनुसूचित जनजाति में ले लिया गया था। ये आज हमें बताने की जरूरत नहीं कि धानका शब्द जो है कि वो SC में आता है कि ST में आता है, ये बताने की आज हमें जरूरत नहीं है। इसका जो क्वेश्चन है और एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लगातार एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ये कर रही है वो कर रही है, जबकि राजस्थान सरकार 1976 के बाद में कोई नोटिफिकेशन अलग से जारी नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए जो अड़ंगा लगाया जा रहा है वो किन्हीं विशेष लोगों के द्वारा लगा। क्या मानते हो? वो जिम्मेदार जो मीणा है, मीणा समाज के लोग हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अधिकार में। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला वर्गीकरण के ऊपर आया है तो वो यही बात, इन्हीं बातों को गौर फरमाते हुए कि एक जाति जो अपना हक मांग रही है लगातार और उसको एक जाति जो अपने लाभ के लिए 11 जातियों को नकार रही है, ये आरक्षण में असमानता को देखते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय को एक फैसला देना पड़ा है। कि आपको जानकारी उसकी किस फैसले में कहा सर्वोच्च न्यायालय में कि जिन जातियों ने 100% आरक्षण कोटा पूरा कर लिया है उनको आरक्षण कोटे से बाहर किया जाए, उनको आरक्षण कोटे से बाहर किया जाए और क्रीमिलेयर को भी उसमें से बाहर किया जाए और इसमें वर्गीकरण लागू किया जाए। तो क्या वर्गीकरण लागू होता है तो क्या इस समाज को कुछ राहत मिलने की संभावना है? वर्गीकरण लागू होता है तो हमारे समाज में उसमें भी 4% कोटा मिलने की पूरी संभावना है।
अभी आपको 1% भी नहीं मिला 12 में से। अब एक सारा एक ही जाति के पास आ रहा है, तो वर्गीकरण में आपको कोई फायदा नजर आ रहा है? उसमें हमारा फायदा नजर तो आ फिर रहा क्यों है। ना वो लड़ाई लड़ी जाए? वो भी लड़ाई लड़ेंगे, इसके बाद वो चालू करेंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार ये धानका समाज के लोग पिछले 3-4 दशक से जाति प्रमाण पत्र की लड़ाई लड़ते आ रहे, और अभी जाति प्रमाण पत्र से आगे इस कौम को नहीं बढ़ने दिया गया है। जब जाति प्रमाण पत्र की लड़ाई के अंदर जब ये लोग लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि IAS IPS अधिकारी बनने की बात तो काफ़ी दूर नजर आती है। तो हम पूछते हैं, हमारे साथ सूरजगढ़ के पार्षद रोहतास जी भी हैं, हम इनसे जानना चाहें कि रोहतास जी क्या पीछे जो है अखिल भारतीय आदिवासी धानका महासंघ साधु शहर द्वारा लगाया गया है, और हम कह सकते हैं कि जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर की सभी बड़ी व्यापारिक मंडियों का इस धरने को समर्थन है, और ये जिला मुख्यालय पर लगाया गया है। तो रोहतास जी, हम आपसे जानना ये चाहेंगे, हमारे लगभग 6 वर्षों से हमारे जाति प्रमाण पत्र हैं जो ST के धानका समाज के, वो नहीं बन रहे हैं, और हमने 11 अगस्त को ये धरना लगाया। आज 10वां दिन है धरने का। सभी गंगानगर और हनुमानगढ़ की जिलों की दोनों मंडियों के 22 मंडियों के लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारे जाति प्रमाण नहीं बनेंगे। आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, बिल्कुल आप बना हुआ है। ST से पार्षद भी हैं, बिल्कुल उसके है। बावजूद भी आपको जो मुकदमा दर्ज करवा के आपको प्रताड़ित किया गया, तो क्या मात्र जाति प्रमाण पत्र तक हम सीमित रह जाएं या उससे आगे भी हमें बढ़ना चाहिए? ये झूठे मुकदमे कराते हैं। हमारी जाति धानका है और धानका ही हैं हम। आप पर मुकदमा किसने कराया, कौन सा पार्टी सामने? मीणा समाज का लोग है जी, कमलेश मीणा, उसने मेरे पे मुकदमा कराया कि ये धानका नहीं है, ये झूठा दबाव दे के हमें, और ये हमें गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं। धानका समाज के जीते हुए जनप्रतिनिधियों पर भी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सूरज बांसी धानका विधायक बने बांसुर अलवर से, और अंजू देवी धानका भी विधायक रही, दोनों विधायकों पर भी मुकदमे डाले गए, जो भी पार्षद हैं उनके ऊपर भी मुकदमे डाले गए। तो एक बहुत लंबा संघर्ष है। इसलिए हम समझते हैं कि जब तक वर्गीकरण इस प्रदेश में लागू नहीं होता, इस बीमारी का मूल इलाज नजर नहीं तो आता। वाजिब मांग है, उसको मान लिया जाए, अन्यथा ये समाज एक मजदूरी करने वाला, घूमे रहने वाला समाज है। कहीं ये ना हो ये अपना आपा खोलें और इस प्रशासन को भागते हुए जगह ना मिले, क्योंकि ये समाज देखने को बहुत शुद्ध है, भोला भाला है, मजदूर वर्ग है। जब ये अपने भी आ जाएगा तो प्रशासन को पता नहीं चलेगा ये लोग इतने आए कहाँ से हैं। ये तो हमारी एक 0% जीरो भीड़ है। देश का जो प्रधानमंत्री है उसने भी ये बात कही है कुछ समय पहले भाषण में, धानका आदिवासी लोग हैं, ये ST में आते हैं, राजस्थान सरकार भी मानती है, लेकिन किसी कारणवश किसी के दबाव में आकर ये लोग बगैर आदेश के हमारे समाज के कोई व्यक्ति जाते हैं या हम जाते हैं, कागज हमारे रख लेते हैं, पटवारी, नगर पालिका, पार्षद सभी रिपोर्ट कर देते हैं। समाज के लोगों का दर्द है, और बिना इनके अभी तक एक जाति प्रमाण पत्र की मांग जो चल रही है, लेकिन जहां तक जाति प्रमाण पत्र की बात है, बिना जाति प्रमाण पत्र के इस समाज के बच्चे स्कूलों में प्रवेश करने से राजस्थान के मूल निवासी रहे हैं और वर्षों से इसी मिट्टी से सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं। मगर हमारे ऊपर एक मीणा जाति ने इतना प्रभाव डाला प्रशासन के अंदर और राजनीति के अंदर आने से हमारी जाति को राजनीतिक सदर से मारा गया, शिक्षा सदर से मारा गया, और अन्य सामाजिक जो लाभ हमें मिलने चाहिए उन सभी लाभों से हमें वंचित किया गया। एक समाज को उभारने के लिए मैं तो दोषी राजस्थान की सरकार को मानता हूँ, चाहे वो पूर्व की कांग्रेस सरकार हो, चाहे वर्तमान में जो BJP की सरकार है ये है। इन दोनों ही सरकारों ने हमारा धानका जाति का दहन किया है, नुकसान किया है, क्योंकि जब भी हमने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवाज़ उठाया मिलने का, और उसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा, और साथ में मेरे जो संघर्ष हमारी जो संघर्ष टीम बनाई गई है उनको भी कहना चाहूँगा कि जो वर्गीकरण का मांग पत्र एक तैयार किया जाए। जिस दिन मुख्यमंत्री से दिल्ली जयपुर में जाना होगा, हमारा वर्गीकरण का एक मांग पत्र भी साथ में हम दे करके धानका जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ वर्गीकरण की मांग करी जाएगी, क्योंकि ये BJP का खान के अंदर 46 जातियाँ वंचित जाति समूह के अंदर आती हैं, और हालांकि
लोगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों को उस गली में मकान बनाने से रोका, तो आज इन चली हुई जातियों के अंदर जो कमज़ोर समझी जाति या कम जागृत जाति हैं उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। तो हम यूनियन के क्या बात है, धान मंडी के क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय से इसके लिए लड़ते नजर आ रहे हो। सर, ये परसों से चली आ रही लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए हम सालों साल से कोशिश कर रहे हैं, परंतु सरकार हमारी बात को अनदेखी करके और हमें पीछे धकेल रही है। इस जाति प्रमाण पत्र से हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप में बड़ी दिक्कतें आ रही है, बच्चों के नए एडमिशन नहीं हो रहे हैं, बच्चों के जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके अंदर बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं, बच्चे एक तरफ तो शिक्षा के ऊपर सरकार जोर दे रही है, हम शिक्षा में कहाँ तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमारे तो जाति प्रमाण में डाल दिया गया है कि बाप का अगर एसटी का बना है तो बेटे का नहीं, बेटे का बना है तो बाप का नहीं, अगर दोनों बने हैं तो केंद्र का नहीं बनाया जा रहा। यानी ले दे करके बात वहीं आती है घुमा फिरा करके कि इस समाज को कहीं राजनीतिक पदों के लिए या कहीं नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका ना मिल जाए, इसलिए इसको रोका जा रहा है। यही बात है या कुछ अलग है? बिल्कुल सर, हमें तो बहुत ही इससे काटा जा रहा है तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारी तरफ देख करके और हमारे समाज को भी थोड़े बढ़ने के आगे मौका दिए। सर, अभी जैसे आपके पार्षद साहब का मामला आया, जो पार्षद जीतने के बाद भी उस पर मुकदमा हुआ, विधायकों पर भी मुकदमे हुए, तो प्रताड़ित ये है जी, मतलब मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है तो मेरे बच्चे का नहीं बन रहा, आगे भविष्य में कोई और तो बढ़ रहा ही नहीं है। तो ये एक प्रताड़ित ये समझ आता है। मतलब आप लोग इस बार मैदान में डटे हो पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे चाहे ये सालों साल चले हम